रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री भोलेनाथ जी की जय हो, मैया पार्वती जी की जय हो, भगवान कालभूषण जी की जय हो, तुलसीदास की जय हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वासां गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सः भाव्याहभ्यन्तरः शुचिः। ॐ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः। मंत्रम आसनम प्रत्येत्वां धृतलोका देवी त्वां विष्णूनां धृता पंचधारयामा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम चंदनस्तो महत्यपूर्णं पवित्रं पापनानं आपदाहते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ने के कारण बच्चों से अनुरोध है कि बाहर के कुछ भी खाने से बचे। बहुत ही जरूरत हो तो कुछ बाहर से खाए मजबूरी के लिए, वरना बाहर की चीज से खाने से बचे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप भी अपने आप में महसूस अच्छा करें। बाहर अत्यधिक चीजें जितनी मिल रही हैं सब मिलावटी मिल रही हैं। जो घर का बना हो, शुद्ध हो, उसी ग्रहण करें, भगवान का प्रसाद समझ करें। क्योंकि इस मिलावट के दौर में शुद्धता की कोई वो नहीं रह गया है। प्रमाणिकता कहाँ तक किससे कहा जाएगा। आप अपने शरीर की रक्षा करें। और आगे ये है, पुण्य दस कंठ क्रुद्ध हुई। यहाँ पर फिर से लिया जाएगा एक बार दोहा संपुट। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। भक्तों से अनुरोध है, अपने बच्चों को भी घर में बैठा करके एक चौपाई या एक दोहा नित्य डेली पढ़ाएं, जिससे उनको सनातनी धर्म के प्रति विश्वास जागृत हो और अपने माता पिता भाई बंधु अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले में भी सबका सम्मान कर सकें। क्योंकि सोशल मीडिया के अंतर्गत कुछ गलत चीज़ें भी आती रहती हैं, जिनके कारण बच्चों का उन पर प्रभाव बुरा पड़ता है। तो आप एक दो चौपाई पढ़ाएं, अर्थ सहित पढ़ाएं, जिससे उनके दिमाग मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़े और वो आपके और आपके परिवार में या आपके आसपास के क्षेत्र में सबके पर सम्मान दृष्टि से देखे भी जाएं और दूसरों को भी देखें।
जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिमि होई अपार। खराब हो गई। सेवत विषय विभर्द जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके शिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन कै बाढ़ी, विश्राम मरण भई ऋष गाढ़ी। गर्ज मूढ़ महा अभिमानी, धायहूं 10 शरासन तानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तो प्यो। दंड एक रथ देखी न पड़ेऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड यानी घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को भी कारमुख लीना। सर निकान सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिश विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको काट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि करी भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? छंद के रूप में है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहे राम कही सिर निकर धाय, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मनि, हसी सरनि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदिनी बहु मिली। करी रुधिर सरिमा जनु मणौ, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं। भाई औरतें तो लाल रंग की साड़ी वगैरह पहन करके वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं
मगर यहाँ तो कालिकाएं खून की नदी में स्नान करके खुद भयंकर लाल हैं। तो दोहा है संपुट, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। भगवान अपने भक्तों पर कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, मगर अपने भक्तों पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देते हैं। यही देखकर हनुमान जी भी अपने यानी राम जी के भक्तों की हनुमान जी भी बहुत रक्षा करते हैं। कहते हैं हमारे जब प्रभु जी अपने भक्तों की इतनी रक्षा करते हैं तो हमारे तो वो प्रभु हैं, हम तो उनके सेवक हैं, तो वो भी अपने भक्तों की रक्षा बहुत करते हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान का भक्त है विभीषण, विभीषण को मारने के लिए उसने शक्ति चला दी, भगवान ने स्वयं आकर के वो शक्ति अपने सीने में ले लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान के प्रति समर्पित तो होइए, बिना छल कपट के। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आगे भगवान ने कहा है। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यानी यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला। भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया और वह शक्ति वीर घाटनी जो थी अपने ऊपर ले लिया। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहेली। ऐसे प्रभु को जो न भजे तो वास्तव में ये संसार के द्वारा वो ठगा गया है। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुर न बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। अरे विभीषण जो रावण के सामने अपनी आंख नहीं उठा पाता था, आंख उठा करके बात नहीं कर सकता था, आज भगवान का अभय पा करके देखो रावण को मारने के लिए विभीषण ने गदा उठा ली और जा करके उसकी छाती में एक गदा विभीषण मार देते हैं। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। सत्य लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम यानी शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। और क्या कह रहे विभीषण रावण को, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। तही कारण खल अब लगी बाचो, अब तव कालु शीश पर नाचो।
राम विमुख सठ चाहसी संपदा अस कई हनसी माज उर गदा। उस कारण से अरे दोस्त तू अब तक बच्चा है, यानी किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति यानी सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा हान दी, यानी गदा को मार दिया, छाती लगी। और छंद के रूप में है विष भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई राम। सिया राम जय जय राम। छंद है और माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर दस बदन सोनित श्रवत पुनि संभारी धायो ऋषि भर्यो। दौव भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एकु एक ही हने रघुवीर बलधर पिता विभीषण घाली नहीं ता कहु गने। देखिए तो जिसको भगवान राम का अभय प्राप्त हो क्या नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान के सानिध्य में जो रहता हो उसको किसी चीज का कोई डर नहीं होता। रावण के सामने विभीषण खड़ा भी नहीं हो सकता था। आज देखिए इसकी छाती में गदा जमा दी है और बीच छाती में कठोर गदा की घोर कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको यानी रावण जैसे जग विजयी योद्धा को यानी पासंग के बराबर भी नहीं समझता था, नहीं समझा, वहां पर भी नहीं समझा। तो आगे है मानस प्रेमी आप लोगों के लिए। सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितऊ की काऊ। सोव भिरत काल ज्यों सी रघुवीर प्रभाव। अरे यानी शिव जी कहते हैं हे उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी बात कर सकता था, देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। ये श्री रघुवीर का प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी धायहु हनु मानु गिरिधारी। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण भिड़े हुए हैं रावण ने बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया और एक पहाड़ जाकर के उसकी पीठ पर धर दिया। अरे दादा, अरे बाप रे, कहने लगा रावण और पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखा श्रमित विभीषण भारी धायहु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माज दही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। भाई उनके सेवक का सेवक हनुमान जी अपने सेवक के अपने प्रभु के सेवक का अपमान नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो भी श्री राम के सेवक हैं। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर
हनुमान जी ने पर्वत धारण किए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और सीने में एक लात भी मारी। पीछे से मारा, रावण गिर पड़ा और रावण के एक लात भी मारी। रावण हनुमान जी के बल को बहुत जानता था। ये बात सुंदरकांड में लंका कांड में ही अंगद से रावण ने कहा है कि हाँ, तुम्हारे यहां एक है बलवान योद्धा जो पहले आया था और लंका जला के चला गया था, उसके बल को कुछ मैं जानता हूं। ये बात अपने मुख से रावण ने खुद कही है। उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतहु बचारी, चले गगन कपि पूछ प्रसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के राक्षस श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। घासी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि पुरी भीरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करही, सोहई नभ छल बल बहु करही। कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही, भुजि बल निशिचर परही न पार्यो। तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। छंद है संभारी श्री रघुबीर धीर पचारहि, कपि रावणु हन्यो। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारि, कपि रावणु हन्यो। मही परत पुनि उठि लरत, देवन जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रन मत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उड़कर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। कृष्ण सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। तब रघुबीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखित ही, कीन प्रकट पाखंड। तब रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की कि सुन सी सत्य आशीष हमारी।
पूजी ही मन कामना तुम्हारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय। सीता माता जी की जय। बजरंगबली बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी गणेश भगवान कार्तिकेय स्वामी की जय। रामचरितमानस की कथा जो हिंदी में आप लोगों को सुनाई जा रही है, ये YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है। आप लोग भक्तों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और राजेंद्र मिश्रा 01 टिक को करके कथा प्राप्त कर सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कथा आगे को बढ़ाएं, जिससे और लोगों को भी कथा मिले। कथा अत्यंत रोचक स्थिति में चल रही है। अभी तो उत्तरकांड भी बाकी है। भक्तों से अनुरोध है कथा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार बढ़ावें और लाइक करें। आगे भगवान श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे तो कि सुनती सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी राम सिया राम जय